अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लेक्सर्स। मल्टीप्लेक्सर्स बेसिकली एक कम्बिनेशनल सर्किट है जो बाइनरी इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करता है मैनी इनपुट्स लाइन से और उसे डायरेक्ट आउटपुट लाइन पे देता है। मल्टीप्लेक्सर को हम मक्स भी लिखते हैं। मल्टीप्लेक्सर बेसिकली इन चार आउटपुट में से किसी एक आउटपुट को सिलेक्ट करेगा और वो सिलेक्ट इस तरह करेगा। हमारे पास S1 और S0 ये हमारे पास दो सिलेक्टर हैं और ये डाटा सिलेक्टर इसे कहते हैं। सिलेक्ट लाइन भी कहते हैं और सिलेक्टर वेरिएबल भी कहते हैं। अब हमारे पास ये इन चार आउटपुट में से इनपुट में से एक इनपुट आउटपुट पे सिलेक्ट होगी और वो किस तरह सिलेक्ट होगी। अब हमारे पास S1 S0 जब हमारे पास 0 0 होगा तो हमारे पास I0 इनपुट में आएगा, आउटपुट पे आएगा। अगर 0 1, अब अगर हमारे पास 1 0 है तो हमारे पास आउटपुट पे I2 सेलेक्ट होगा। अगर हमारे पास 1 1 है तो आउटपुट पे हमारे पास I3 सेलेक्ट होगा। बेसिकली ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है इसकी। रिप्रेजेंटेशन I0 I1 ये हमारे पास इनपुट है और ये हमारे पास Y आउटपुट है और ये हमारे पास सिलेक्टर वेरिएबल है और ये E इसे एनेबल कहते हैं। एनेबल अगर हमारे पास E इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा देन Y इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ई मतलब एनेबल हमारे पास ज़ीरो होगा तो सर्किट हमारे पास वर्क नहीं करेगा। जब हमारे पास E इज़ इक्वल टू 1 होगा तो सर्किट हमारे पास वर्क करेगा। तो अब ये रिप्रेजेंटेशन बिटवीन इनपुट्स एंड सेलेक्टर वेरिएबल्स, इनके दरमियान हमारा रिलेशन ये है n इज़ इक्वल टू 2/m। n हमारे पास नंबर ऑफ़ इनपुट्स हैं, m इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ सेलेक्टर वेरिएबल या सेलेक्ट लाइन्स हैं। m इज़ इक्वल टू log 2n। फॉर एग्जांपल हमारे पास इनपुट 4 हैं और हमारे पास m इज़ इक्वल टू log 2 और 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो इसकी 2 की पावर लॉग के पीछे आ गई एंड 2 और ये हमारे पास कैंसिल हो गया, हमारे पास 1m इज इक्वल टू 2 आ गया। बेसिकली ये रिलेशनशिप है इनका इनपुट्स का और सेलेक्ट वेरिएबल्स का। और अब इनका मल्टीप्लेक्सर का एडवांटेजेस क्या होते हैं। मल्टीप्लेक्सर का एडवांटेज ये होते हैं कि रिड्यूसेस नंबर ऑफ़ वायर्स। मतलब जब हम मल्टीप्लेक्सर यूज़ करेंगे तो ये नंबर ऑफ़ गेट्स रिड्यूस होंगे। जब नंबर ऑफ़ गेट्स रिड्यूस होंगे तो वो हम नंबर ऑफ़ वायर्स भी रिड्यूस होंगी। एंड सेकंड हमारे पास है रिड्यूस सर्किट्स कॉम्प्लेक्सिटी। ये मल्टीप्लेक्सर्स जो सर्किट्स की कॉम्प्लेक्सिटी है उसे भी कम करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस सर्किट यूजिंग मक्स, मतलब हम मक्स को यूज़ करते हुए हाफ एडर, फुल एडर, सब्ट्रैक्शन एडर, BCD एडर, ये तमाम सर्किट्स हम एट अ टाइम ये यूज़ कर सकते हैं मल्टीप्लेक्सर के थ्रू। और इसकी टाइप्स में आता है 2 रेज 1 मक्स, 4 रेज 1 मक्स, 8 रेज 1 मक्स, 16 रेज 1 मक्स एंड 32 रेज 1 मक्स। और इसमें हमारे पास आउटपुट हमेशा इसकी 1 ही रहेगी। और ये हमारे पास ये 1 2 3 4 ये हमारे पास सेलेक्टर वेरिएबल्स हैं। मतलब अगर हमारे पास 2 रेज 1 का मक्स होगा तो हमारा सेलेक्टर वेरिएबल 1 होगा। 4 रेज 4 रेज 1 होगा तो हमारे पास सेलेक्टर वेरिएबल 2 होगा। अगर हमारे पास 16 रेज 1 मक्स है तो हमारे पास सेलेक्टर वेरिएबल्स 4 होंगे। मतलब ये सेलेक्टर वेरिएबल्स ये हमारे पास 4 होंगे। और अब ये हमारे पास 2 रेज 1 मक्स इसकी एक टाइप है जो इसका सर्किट ये है I0 I1। जब 2 रेज पार मक्स होगा तो हमारे पास सेलेक्टर वेरिएबल 1 होगा, तो ये हमारे पास एनेबल है। एनेबल एनेबल जब 0 होगा तो हमारे पास आउटपुट सर्किट काम नहीं करेगा। जब एनेबल 1 होगा तो हमारे पास सर्किट काम करेगा। और इसकी आउटपुट है 0 एंड 1। मैं इसका जब 0 एनेबल 0 होगा तो सर्किट सेलेक्ट वेरी डोंट केयर, मतलब सर्किट काम नहीं करेगा। एंड जब वो एनेबल 1 होगा 0 1, जब जब एनेबल I0 होगा तो हमारा आउटपुट इसके साथ लिंक होगा तो हमारे पास आउटपुट पे आएगा I0। जब हमारे पास 1 होगा तो आउटपुट इसके साथ लिंक होगी और ये हमारे पास I1 आएगा। और इसका हम अब लॉजिक एक्सप्रेशन लिखते हैं। y इज इक्वल टू ई नॉट y इज इक्वल टू ई S बार I0 प्लस ई S0 I1। ये हमारे पास इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन, ये इसमें से कॉमन आ गया। और अब हम इस सर्किट्स की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इस सर्किट की इम्प्लीमेंटेशन
इसलिए इस तरह करते हैं। इसमें हमारे पास दो एंड गेट यूज़ होंगे, एस नॉट, इस पर एक एस नॉट की इनपुट और एक हमारे पास आई नॉट की इनपुट। ये हमारे पास आई नॉट की इनपुट, ये आई वन की इनपुट। और इन दोनों एनेबल दोनों सर्किट के साथ, एनेबल दोनों सर्किट के साथ अटैच किया और इसकी आउटपुट, और एक हमारे पास आर गेट चाहिए और आर गेट पे इसकी आउटपुट आ जाएगी। सिमिलरली 4x1 मल्टीप्लेक्सर, इसमें हमारे पास इनपुट 4 हैं और m हमारे पास ये रिलेशन है और वहाँ से हमने सॉल्व किया और हमारे पास m इक्वल टू 2 आ गया। इसी तरह हमारे पास आई नॉट, आई वन, ये हमारे पास 4 इनपुट्स हैं, 2 सेलेक्टर वेरिएबल्स हैं, y आउटपुट है। और इसका हमारे पास ट्रूथ टेबल है 0 0 0 1 1 0 1 1, हमारे पास ये हमारे पास आउटपुट आ गई और ये हमारा इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन आएगा और इसी लॉजिकल एक्सप्रेशन को हम यूज़ करते हुए हम इस तरह इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और हमारे पास सर्किट आ जाएगा। थैंक यू।